हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्टार्ट करते हैं एनपीओ। और एनपीओ में अब हम करने जा रहे हैं आरटीपी में 2021। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किया था। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया था, आरटीपी नवंबर नवंबर का। अभी देखते हैं आरटीपी मई। ठीक है, मई 2021 का क्वेश्चन है, रीड करते हैं देन इसको सॉल्व करते हैं। The following in the receipt and payment account of Rotary Club. Rotary Club for the year ended given है आपको। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रेक्टिफाई कराया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट गलत था, बट यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन पहले डिस्कस करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, यानी कोई रिफ्रेशमेंट बेची और सप्लाई भी करा उसका हमने। ठीक है, पेमेंट भी करी, मतलब खरीदा और फिर उसको बेच दिया, तो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी बात। इंट्रेंस फीस, इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, बिल्कुल इनकम है। सैलरी एंड वेजेस खर्चा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एसेट्स होते हैं, टेलीफोन खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, ऑनोरेरियम भी एक्सपेंस होता है। ऑनोरेरियम किसी को दिया होगा वो भी क्या हमारा खर्चा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या है हमारे पास। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या बच्चों, फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी। कुछ एसेट्स और लायबिलिटी आपको गिवन है, क्या क्या है वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या है, एसेट्स गिवन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3200 का ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन इन अरियर 7600 का, फर्नीचर है, और लाइबिलिटी भी गिवन है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के काम आएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। देन नीचे एसेट्स 31 मार्च का भी डाटा गिवन है आपको, 31 मार्च 2022, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर है क्लोजिंग का। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग याद रखना अब भी ऐड होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग का माइनस होगा। ठीक है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने के लिए क्या दिया, एंट्रेंस फीस कितनी है, 26,000 रुपए की एंट्रेंस फीस मिली हुई है। इसमें से 50% कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज कभी भी किसी भी रिसिप्ट के साथ लिखा हो तो याद रखना है आपको बच्चे, 50% जो कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है वो कहां पे डालोगे आप, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, और जो कैपिटलाइज नहीं करनी वो इनकम में आ जाएगी। सिंपल सी बात है। कैपिटलाइज वर्ड मींस वो ट्रांसफर होगा अमाउंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिसीव इन फुल एंड द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड ऑन 1/4/2021। ओपनिंग डेट पे ही इन्वेस्टमेंट हमने कर दी थी, जिसपे पूरे साल का इंटरेस्ट निकल गया और मिल गया। मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है आप। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें रफ में मुझे एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, फिर करते हैं इस क्वेश्चन। तो साथ के साथ फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। चलो जी बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सैलरी एंड वेजेस। इसकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सैलरी एंड वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कितना है भाई, 12,250 रुपए। पुट सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है जी, ये भी डाल देते हैं, सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट वगैरह की कोई सप्लाई थी 18,250 रुपए की, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। स्पोर्ट इक्विपमेंट अभी निकालेंगे कंजप्शन इसकी। टेलीफोन डाल दो पहले, टेलीफोन चार्जेस है 2800 रुपए, इसकी एंट्री डाल दो। टेलीफोन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कितना है भाई, 15,600 रुपए। अभी इसकी एडजस्टमेंट थी कुछ। ऑनोरेरियम रिगार्ड वगैरह दिया होगा हमने किसी को 6500 का, वो भी यहाँ पर हमें पुट करना है।
फिर इनकम में सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम। अब बच्चे सब्सक्रिप्शन इनकम यहाँ पर पुट करनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम डालते हैं। सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, 23,000 रुपए का। सब्सक्रिप्शन पे आओ, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 7,600 और ओपनिंग का एडवांस भी है 6,250। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, ओपनिंग का एडवांस प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन अरियर वर्किंग नोट में करना आप इसे 5,200 आउटस्टैंडिंग वाला प्लस और एडवांस वाला माइनस ये वाला 4,850, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना 23,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। वर्किंग नोट बना लो, उसमें लिख लो। चलो मैं बना ही दे दूं यहाँ पर वर्किंग नोट। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितने का हुआ भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 23,000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 7,600 माइनस हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंड वाला ये प्लस हो जाएगा 5,200, 5,200 रुपए ये प्लस हो जाएगा। एडवांस बिगिनिंग वाला ये भी प्लस हो जाएगा, एडवांस बिगिनिंग वाला ये प्लस हो जाएगा 6,250। एडवांस एंड वाला भाई माइनस हो जाएगा 4,850। खत्म, बिल्कुल सिंपल सा। तो 23,000 माइनस 7,600 प्लस 5,200 प्लस 6,250 माइनस 4,850, 22,000 रुपए सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आ गई हमारी, 22,000 रुपए। ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ओके, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो रिफ्रेशमेंट वगैरह इन्होंने सेल किया, वहां से कितने रुपए रिसीव करे, 22,000, उसमें भी कितना है 22,000 रुपए, ठीक है। 22,000 रुपए इनको मिले कहां से, रिफ्रेशमेंट से। ये हो गया 22,000। एंट्रेंस फीस आदि यहां पर लिखनी है, एंट्रेंस फीस हाफ 26,000 है ना, 26 पूरा नहीं लिखना, कितना लिखना है 13,000, क्योंकि आधा तो अलग जगह। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,550 रुपए का है और ये पूरे साल का है, तो इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी जिस पर हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिला है 4,550 रुपए का, कितनी इन्वेस्टमेंट रही होगी। तो अपने कैलकुलेटर पे 4,550 देन डिवाइड बाई 7%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी भाई 65,000 रुपए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रह गया मेरा, बस इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कितना है भाई। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हमने करी थी 15,600 रुपए की। अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में पेमेंट हमने कितनी करी थी, 15,600 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कितनी हुई है, 15,600 रुपए की। इसमें आउटस्टैंडिंग एक तो बिगिनिंग वाला है वो माइनस कर दो, और एक आउटस्टैंडिंग एंड वाला है भाई। इनकम हो या एक्सपेंस, कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा, सेम ऐसे ही रहना है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ओपनिंग के, ये देखो 5,400 रुपए बिगिनिंग में है, 5,400 ये माइनस हो जाएंगे, और एंड में है 3,800 ये प्लस हो जाएंगे 3,800। तो भाई 15,600 में से 5,400 माइनस कर दो और 3,800 ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया 14,000 रुपए। ये आ गया हमारा 14,000 रुपए, और इसका अमाउंट आया था भाई 22,000 रुपए। ये हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या रह गया भाई। सैलरी वेजेस हो गया, रिफ्रेशमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट रह गया। स्पोर्ट इक्विपमेंट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। स्पोर्ट इक्विपमेंट का ओपनिंग का देखो कितना है, ओपनिंग का है 32,000, हमने खरीदा कितने का, ये रहा 15,600 रुपए का हमने और परचेज कर लिया था, ठीक है। हमने जो परचेज किया था वो 15,600 का किया था। स्पोर्ट्स मटेरियल चेक करते हैं,
ओपनिंग में था 32,000 स्पोर्ट मटेरियल, ठीक है, ओपनिंग में था 32,000 प्लस और कितना परचेज करा हमने 27,500 रुपए का, और परचेज किया है 27,500, और क्लोजिंग का कितना है स्पोर्ट मटेरियल ओपनिंग का कितना है 32,000, ठीक है, प्लस किया हमने 27,500 और क्लोजिंग में है स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,500 रुपए, वो माइनस कर दो जो बचा हुआ है, तो डेप्रीशिएट या कंज्यूम कितना हो गया होगा ये निकल के आ जाएगा। डेप्रीशिएशन कह दो या स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कह दो, एक ही बात है। 32,000 प्लस 27,500 माइनस 50,500, ठीक है, तो 9,000 रुपए बैलेंस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया 50,500, ठीक है। ओपनिंग कितना था हमारे पास 32,000 रुपए का। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है, आगे करते हैं। फिर भाई ये क्या था स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट, तो कितना है ये, एक मिनट में हम दूसरा ले लेते हैं, 9,000 रुपए स्पोर्ट इक्विपमेंट हमने कंज्यूम कर लिए 9,000 रुपए के। फर्नीचर वगैरह पे भी डेप्रिसिएशन होगा, चेक कर लो, फर्नीचर तो परचेज किया था क्या हमने, सैलरी वेजेस स्पोर्ट इक्विपमेंट, फर्नीचर हमने बिल्कुल भी परचेज नहीं किया, ठीक है, फर्नीचर हमने परचेज नहीं किया, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है भाई 12,480 और क्लोजिंग है 11,180, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भाई 12,480 रुपए का है ओपनिंग फर्नीचर, तो क्लोजिंग फर्नीचर कितने का है 11,180, तो 1,300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 1,300 रुपए डेप्रिसिएशन लगा होगा फर्नीचर पे, ठीक है। अब इसको टोटल कर देंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं है सवाल, किसी को डाउट है तो बताएं, ठीक है, यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ नहीं करना है इसमें। टोटल करके देखते हैं, डेबिट का कितना आ रहा है 12,250, 18,250, 2,800, 14,000 और 6500, 9,000 और 1,300, 64,100। डेबिट का टोटल आ रहा है 64,100। क्रेडिट का देखते हैं 22,000, 22,000, 13,000 और 4,550। इधर का आ रहा है 61,550। इसका मतलब हमारा डेफिसिट निकलेगा अगेन, ठीक है, 2,550 रुपए का डेफिसिट निकल के आ रहा है। 2,550 का क्या निकला डेफिसिट, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका टोटल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 64,100 और यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा 64,100, ठीक है। अब एक सिंपल सी बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग के लिए और एक बनाएंगे क्लोजिंग के लिए। और ओपनिंग की बैलेंस शीट क्यों बनती है आपको पता है, कैपिटल फंड के लिए। तो ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या कर आइटम है भाई। बैलेंस शीट में स्पोर्ट इक्विपमेंट दिया है 32,000 का, सब्सक्रिप्शन दिया है 7,600 का, तो पहले मैं ये पुट कर दूं, ठीक है। जो जो आइटम दे रखे हैं वो सारे के सारे आप पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग वैल्यू जो भी गिवन है, ओपनिंग में स्पोर्ट इक्विपमेंट है 32,000 रुपए के, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओपनिंग है, एक मिनट ये तो क्लोजिंग वाली वैल्यू है ना, कोई बात नहीं, यहाँ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स ओपनिंग वाली वैल्यू हमें देखनी है। ओपनिंग नीचे है 50,500 और सब्सक्रिप्शन अरियर है 5,200, 50,500 ओपनिंग के हैं, स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,500, ठीक है, सिंपल। और फिर था कुछ सब्सक्रिप्शन और एक था हमारे पास फर्नीचर, तो ये देखते हैं कितना है भाई। सब्सक्रिप्शन कितना है ओपनिंग का 5,200 और 11,180, 5,200 और 11,180। ओपनिंग कैश कितना है ये भी चेक कर लो, 8,450। ओपनिंग कैश कितना है 8,450 रुपए। ये सारी चीजें आपको पुट करनी पड़ेगी ध्यान से,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी होगी एक, इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट करनी थी। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट गिवन है 7%, 4,550 रुपए का, डिवाइड बाई 7% करेंगे 65,000 आ जाएगा बच्चे, सिंपल। इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 65,000 का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, 50,005 और देखते हैं। ठीक है, ये तो आ गया 65,000। और चलते हैं आगे। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है 3800 की और एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4850 का। तो पहले ये पुट कर देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4850। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन था यहाँ पर 4850 का, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और इलेक्ट्रिसिटी कितना आउटस्टैंडिंग था हमारा, 3800 रुपए का। जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ओपनिंग का, वो कितना है, 3800 रुपए। एक मिनट, ये तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखें। ओके, इस वाले ईयर को यहाँ से हटा देते हैं। अब ठीक है, एक मिनट, इसको कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट और इसे कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्लोजिंग वाली वैल्यूज मैंने ऊपर लिख दी। और कोई सा इसमें गड़बड़ तो नहीं हुआ था भाई? क्लोजिंग क्या बैलेंस है ना, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस है। स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5200। ठीक है, ये ठीक है। फर्नीचर क्लोजिंग का 11,180, ये भी ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो ये 3800 रुपए की है क्लोजिंग में। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो वो कितनी है, 3800 रुपए की है। तो ये भी डाल देते हैं, कोई बात। इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया क्लोजिंग। कैश को ठीक कर लेते हैं, कैश गड़बड़ हो गया होगा। क्लोजिंग कैश कितना है भाई, क्लोजिंग कैश है 1100 रुपए का। क्लोजिंग कैश कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए। ठीक है, तो इसको ध्यान से डाल देंगे। वो थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आपको डेट के अकॉर्डिंग इसमें फीड करना है। ओपनिंग वाला यहाँ डालते हैं। ओपनिंग कैश कितना है, 8,450। तो ओपनिंग कैश लिखते हैं यहाँ पर। ओपनिंग कैश कितना है, 8,450। ओपनिंग कैश है हमारे पास 8,450। ओपनिंग में ऐसी सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा ओपनिंग का, सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा ओपनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग होगी ओपनिंग की, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग होगी ओपनिंग की। ठीक है, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो भी 65,000 है। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग की कितनी है, 65,000। फर्नीचर था ओपनिंग का कुछ, ठीक है, और एक था स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। अब देखते हैं ओपनिंग में क्या था, क्या था। ये तो 21 का है और ये 22 का है। ठीक है, ओके, ईयर भी मैंने शायद गलत लिख दिया, 22 और 21। ठीक है, तो 21 में क्या क्या है देखते हैं। 32,000 रुपए के स्पोर्ट इक्विपमेंट है और सब्सक्रिप्शन अरियर है 7,600 रुपए का। ठीक है, 32,000 रुपए के स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास और सब्सक्रिप्शन कितने का है, 7,600 रुपए का। ये डाल दोगे यहाँ पर आप। इन्वेस्टमेंट डाल दिया। फर्नीचर कितनी है ओपनिंग का, फर्नीचर है 12,480 रुपए। फर्नीचर कितना है, 12,480। और इलेक्ट्रिसिटी भी देख लो 5400। तो 12,480 और इलेक्ट्रिसिटी है हमारी 5400 की। $12,480 और ये था 5400। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था हमारा,
6250, 6250। तो क्या क्या डाला देखो मैंने ओपनिंग में 8450 का ओपनिंग कैश और ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो की बनती है। ठीक है, ओपनिंग कैश कितना है 8450, ये सारी चीजें। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का पहले टोटल करते हैं, देखते हैं कैपिटल फंड कितना आता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगा लो 7600 प्लस 65,000 प्लस 12,480, 32,000 और 8,450, 1,25,530, 1,25,530 रुपए माइनस 6250 5400, 1,13,880। ये आ गया कैपिटल फंड। अब इस कैपिटल फंड के साथ चलते हैं क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट पे। ठीक है, ये आपकी 22 की बैलेंस शीट हो जाएगी। इसको मैं ये यहां पर दिस इज 22 कैपिटल फंड हमने निकाला था 1,13,880 रुपए और हमारा लॉस कितना आया था एक बार ये भी चेक कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर। डेफिसिट देखो ये रहा 2550 रुपए, 2550। तो डेफिसिट भी डालना है यहाँ पर, माइनस करना है इसमें से कितने रुपए डेफिसिट है जो 2550। कैपिटल फंड में से माइनस करके यहाँ पे लिख दो 1,13,880 में से 2550 माइनस कर दो तो कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, 1,13,000 कितना था 880 रुपए, इसमें से हमने माइनस कर दिया 2550। 113,880 माइनस 2,550 1,11,330 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दिया हमने यहाँ पर और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी और ये एंट्रेंस फीस आधी तो इनकम में आ गई थी, आधी यहाँ पर आ जाएगी। एंट्रेंस फीस कितना 13,000 रुपए। ठीक है ना, एंट्रेंस फीस हमने आधा तो कैपिटलाइज कर दिया था और जो आधा बच गया वो कहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1,11,330 4850 3813 ये आ गया बच्चों आपका 1,32,980 रुपए। ठीक है, 132,980। ऐसे ही एसेट्स का टोटल लगा लेंगे 50 500 5200 और 1100 और 6500। ठीक, 6500 नहीं लास्ट वाला था 65,000। ठीक है, तो ये आ गया 1,32,980। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। एक ओपनिंग की एक क्लोजिंग की, दोनों बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।